मैं जब छोटा था हमारे गांव में एक बार जोरदार बर्फबारी हुई थी। उसी दौरान मैं पहाड़ पर गया और वहां से एक मरा हुआ काला भालू उठा लाया। वो काला भालू बहुत बड़ा था, कम से कम 4 से 500 किलो का होगा। मैं हंसते हुए बोला, अरे बुढ़िया, इस काले भालू का मांस तो पूरी सर्दी चल जाएगा और इसकी खाल शहर में बेच देंगे, हमारा घर तो खजाना पा गया। पिछले साल जब हमने गोदाम बनवाया था तो चुनशेंग और उसकी पत्नी ने बहुत मदद की थी। मैंने कहा, आज रात भालू का मांस खाएंगे, चुनशेंग दंपति को भी बुला लेते हैं। बुढ़िया ने हंसकर सिर हिला दिया। मैं गोदाम से तेज छुरी ले आया और भालू की खाल उतारने लगा। भालू साफ तौर पर अभी अभी मरा था, उसके शरीर से भाप निकल रही थी। दादी लकड़ी की बाल्टी लेकर आई और मैंने कुल्हाड़ी से भालू को छोटे बड़े टुकड़ों में काट दिया। 2 बाल्टियों में भालू का खून भर गया। भालू का मांस 3 बोरियों में भरा। मैंने बोरियां उठाकर स्वरबाड़े के पास रख दी। दादी बचा हुआ मांस गोदाम में ले गई और बोली, बूढ़े, ज्यादा लकड़ी चीरना, भालू का मांस देर से पकता है। मैंने सिर हिला दिया और पूरी ताकत से लकड़ी काटने लगा। शाम तक भालू का मांस पक गया। मैंने चुनशेंग और उसकी पत्नी को बुला लिया। दादी ने भालू का मांस मेज पर रखा। मैं बोला, चुनशेंग, शिवलान, तुम दोनों जल्दी चखो, भालू का मांस खाओ और एक कटोरा शोरबा पीकर शरीर गर्म कर लो। मेरी बात खत्म होते ही चुनशेंग की आंखें फैल गई। वह घबराकर बोला, शेन जी, ये कौन सा मांस है? मैंने कहा, काले भालू का, पीछे वाले पहाड़ में मरा हुआ मिला था, गधे की गाड़ी से खींच लाया। आओ खाओ, खाने के बाद कुछ किलो अपने घर भी ले जाना। इतना सुनते ही चुनशेंग अचानक खड़ा हो गया। घबराकर बोला, ये मांस नहीं खा सकते, काला भालू बदला लेता है, बाकी का मांस तुरंत वापस भेजो। मैं भौहें सिकोड़कर बोला, भालू मैंने नहीं मारा, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। वह चिल्लाया, तुम बेवकूफ हो, इतना बड़ा भालू अगर बर्फ में मरा होता तो भेड़िए बाघ उसे पहले ही खा चुके होते, तुम्हें कैसे मिल गया? ये साफ किसी की साजिश है। किसी ने जानबूझकर तुम्हें भालू का शव दिया ताकि तुम्हारे घर पर उसकी गंध लगे और जंगल के जिंदा भालू यहाँ खींचे चले आए। मैं सिहर गया। इतनी डरावनी बात है क्या? चुनशेंग ने सिर हिलाया। सोचो, तुमने किसी को नाराज किया था? मैं बोला, नहीं, मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, गांव वालों से रिश्ते अच्छे हैं, कोई मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा? दादी अचानक भौहें चढ़ाकर मेज पर जोर से हाथ मारकर बोली, वांग दाखुई। मैं चौंक गया। मैंने उसे कब नाराज किया? दादी बोली, परसों गांव में जोर की बारिश हुई थी, हमारी बूढ़ी सुअरनी भाग गई थी, वांग दाखुई के घर मिली थी, अगर तुम देर से पहुंचते तो वह उसे मार चुका होता। वो बात वह आज तक नहीं भूला होगा। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि धड़ाम की आवाज आई। हमारे घर का बड़ा दरवाजा जोर से पीटा गया। आवाज इतनी भारी थी कि इंसान के हाथ जैसी नहीं लग रही थी। उसी पल बाहर से सड़ी गली बदबू आने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी भालू के खून की होती है। इतनी बदबू किस चीज की है? मैं बोला। चुनशेंग का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आवाज कांप रही थी। भालू, काला भालू दरवाजा पीट रहा है। मैंने कहा, तुमने देखा थोड़े ही है, कैसे जानते हो भालू है? वह बोला, मेरे सगे मामा काले भालू ने ही मार डाले थे, मैंने बचपन में आदमी खाने वाला भालू देखा है, वो भालू बहुत खूंखार होता है, उसके शरीर से हमेशा